सबसे पहले आप इस चीज को मानिए कि वो बिल जो आया था ना, वो सीधे सीधे ना SC ST को बांटने के लिए आया था, वर्गीकरण, जिसके लिए आप फैसला ही समझ लीजिए, वो सीधे सीधे वर्गीकरण आया था। ठीक है, वो उनकी जो पावर है, जो एकता है ना, जो बाबा साहब ने कहा था संगठित रहिए, उस वर्ड को तोड़ने के लिए आया था कि सबको पता है जैसे इनका संगठन टूटेगा, जैसे ही विभाजित होंगे, वैसे ही इनके साथ हम इन पर अपना हथियार डाल सकते हैं। जो 6000 सालों से चलता आया था, जो जैसे तैसे करके ये थोड़ा सा ऊपर आए थे कुछ लोग, मैं तो कहूंगा परसेंटेज में शायद 1% भी नहीं है, जो कुछ लोग ऊपर आए थे उन पर हथौड़ा मार के फिर से नीचे पहुंचा दो। ठीक है, बड़े प्यार से। अभी कुछ आएंगे, कुछ लोग आएंगे जो जाति व्यवस्था को बहुत अच्छा मानते हैं, जिन्हें गर्व होता है, जो गौरवान्वित करते हैं, उन लोगों को कहेंगे कि अरे उनको तो सरकारी नौकरी मिल गई। अरे भैया, उस आदमी पे सरकारी, आप भी शुक्ला जी हैं, क्या आप मानते कि नहीं मानते? आपको निजी स्तर पे जिस तरह से भाई भारत में रही जाति व्यवस्था, तो आप मानते कि नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, और मैं इस बात का घोर खंडन करता हूं। जो लोग मानते हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं ले जाकर के दिखाना चाहिए कि कहीं ना कहीं पीड़ित है। कैसे पीड़ित है, मैं एग्जांपल के लिए बता दूं। एक बच्ची को जो नट है, मतलब मैं समस्त अपने बहुजन भाइयों से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा कि मैं ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग करूं जहां मुझसे भूल चूक हो जाए तो मुझे पहले ही माफ कर दें। ठीक है, एक नट की बच्ची है, पतली सी रस्सी पे चलती है, उसका इतने साल का आरक्षण है, उसे इतना शोषित कर लिया गया कि वो पतली रस्सी पे इतना बैलेंस बना के चलती है, इतना बैलेंस बना के चलती है, वो जमीन पे नहीं गिरती है। उस लड़की को सही जगह, उसका जो कौशल है, उसकी जो प्रगति है, जो उसके अंदर प्रतिभा है, उसको सही जगह यूज की जाए, माउंट एवरेस्ट चढ़ाया जाए, वो देखो कैसे चढ़ेगी। जो एक पतली सी रस्सी पे चढ़ती है, वो पहाड़ों पे कितना बढ़िया चढ़ेगी। एक हमारा जाटो भाई एक जूता बनाता, हजारों सालों से जूता बना रहा है, उसे उसी नर्क में धकेल दिया है कि तू सिर्फ इसी के लिए पैदा हुआ है, समझना। और वो इतना सुंदर जूता बनाता है कि अद्वितीय, उससे दूसरा सुंदर कोई और नहीं बना सकता है। आपने जिस जगह उनको धकेला, उस जगह के लिए वो श्रेष्ठ हैं। जिस जगह उनको धकेला, वहां के लिए वो श्रेष्ठ हैं। तो आप मान लीजिए, अगर इन्हें आप ऊपर मौका देंगे, क्योंकि आपने मौका छीन रखा है, कभी लेटरल एंट्री के थ्रू, कभी किसी तरह, बहुत सारी चीजें। बाबा साहब के बारे में अगर कोई पढ़ेगा तो वो जान जाएगा। ठीक है, वो जान जाएगा कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे। तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे हक और अधिकार इनका सच में मारा गया है। अगर इनको जब इतना सुंदर जूता बना सकते हैं, इतनी पतली रस्सी पे ये चढ़ सकते हैं, इन्हें सही जगह भेजा जाएगा तो ये वो करके दिखाएंगे, इस देश को सच में सोने की चिड़िया बना के दिखाएंगे। अच्छा, इस फैसले के कई लोगों ने समर्थन में आए, कई लोग विरोध में आए, और कई लोगों ने कॉलेजियम के ऊपर सवाल उठाए कि कॉलेजियम जो है खुद में एक ऐसी प्रणाली है जिसमें आजादी के बाद से बहुत बड़ा आरक्षण है। कई परिवार जो लोग हैं उसमें खुद बाप बेटे जज बनते हैं। आप कॉलेजियम के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। योग्यता के आधार पर क्या हमारे देश के अंदर नए युवा जो बच्चे हैं, जो जज बनते हैं, क्या उन पे प्रतिभा नहीं है? हमारे देश के अंदर प्रतिभा नहीं है। मैं जज तो मेरा बेटा जज, मेरा पोता जज, मेरा बाप जज। तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि नेपोटिज्म चल रहा है? वैसे तो आप बड़ा बात करते हैं कि हम वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ है, यहाँ पर कहाँ रह जाते हैं आप? मौका सबको मिलना चाहिए और जायज व्यक्ति को मिलना चाहिए। अगर मेरा बहुजन भाई काबिल है तो उसे मिलना चाहिए, और मेरा अगर क्या कहते हैं ब्राह्मण भाई काबिल है तो उसको मिलना चाहिए, जो काबिल है उसे मिले। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में थे, एक वकील साहब ने कहा कि नेता का बेटा नेता बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, तो जज का बेटा है तो जज नहीं बनेगा। क्या कहेंगे आप? उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे ही लोग हैं जो समाज को दूषित करते हैं, ऐसे ही लोग हैं जो गंगा जैसी नदी के अंदर नाले मिल करके पानी को प्रदूषित करते हैं। वो कहते हैं कि योग्य भी है क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस किया बहुत दिन। मानता हूँ। तो मैं वही तो बात बताना चाहता हूँ। मैं एक एग्जांपल बता, जो लोग आरक्षण कहते हैं, मेरी बिटिया एक दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ती है, जिसकी फीस में 6,500-7 हजार रुपए देता हूँ। समझना मेरी बात, और ये सत्य है, मैं फीस स्लिप भी दिखा सकता हूँ, लेकिन वो निजी गोपनीयता के चलते मैं भी नाम नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ट्यूशन अच्छा पढ़ाता हूँ, AC क्लास में बैठाता हूँ, ठीक है, प्लस घर में AC लगवा रखा है। एक बच्चा जो भट्टी पे बैठ करके, लोहार का बच्चा जो हथौड़ी मार रहा है, प्रैक्टिस काम कर रहा है, ठीक है, उसके बाद कुछ समय निकाल के स्कूल जा रहा है, कुछ समय निकाल करके पढ़ाई कर रहा है, उस लड़के से मेरे बच्चे का तुलना हो सकता है? हो सकता है। मेरा बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, क्या अंबानी के बच्चे से तुलना हो सकता है? तो इसलिए कहीं ना कहीं आरक्षण के अंदर और हमारे बहुजन भाइयों के अंदर वर्गीकरण करके तोड़ना चाहते हैं। कैसे बदलेगा ये समीकरण जिसकी आप जो असमानता जो है समाज में? शिक्षा। हाँ, मेरी नजर में अगर जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो दूसरे तबके को ऊपर उठाना चाहिए, जो वंचित है, सही में वंचित है। इनके पास अगर इतना ही मुफ्त का टाइम है, इतना ही फ्री टाइम है, इतने सारे इनके सांसद हैं, ये तो 400 पार का नारा लेते थे, 240 है, 240 सांसद अच्छा पैसा कमाते हैं, मानते हैं ना, फॉर्च्यूनर में चलते हैं। आज वो अपनी फॉर्च्यूनर बेचे और कहते कि मैं कोई दूसरी गाड़ी, एक अच्छी सी SUV ले लेता हूं और 5 बच्चों को सिर्फ पढ़ाना स्टार्ट कर दें। मैं भाई साहब कह रहा हूं कि मैं इनके पैर धो के पी लेता हूं ब्राह्मणों। आप किसी को पढ़ाते हैं? बिल्कुल पढ़ाता हूं, बिल्कुल पढ़ाता हूं। नहीं, अपने घर के, अगर मैं अपने घर में दिया जलाऊं तो क्या फायदा? अगर मैं दूसरे के घर में दिया पहुंचा सकूं तो समझ लो मैंने रोशनी पहुंचाने का काम किया। बिल्कुल पढ़ाता हूं। मेरा एक दोस्त है गुड्डू अम्बेडकर, पूछिएगा, वो भी यही काम करता है।
ठीक है, जात से जाटव है और बुलंदशहर का रहने वाला है, बहुत प्यारा, बहुत मीठा आदमी है। हम सब लोग मिलकर के कहीं ना कहीं मदद करते हैं। और जिन लोगों को शिक्षा, मैं आपके माध्यम से कहता हूं, मेरी आईडी पे आइए, अमित जेपी शुक्ला है। अगर आपको फीस देने में दिक्कत है, आपके पास पुस्तक की कमी है, आपके पास सिलेबस की कमी है, हो सकता है मैं असमर्थ हूं उस चीज को पहुंचाने में, लेकिन मैं वचन देता हूं, वचनबद्ध होता हूं कि मैं आप तक वो बात पहुंचाऊंगा, आप तक वो सामग्री पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, आंदोलन करना सबसे आसान तरीका है जाति व्यवस्था को खत्म करने का। शिक्षा घर घर पहुंचा दो, दरवाजे दरवाजे पहुंचा दो, हर जन तक पहुंचा दो, देखो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि आरक्षण वो दीमक है जो योग्यता को खा जाती है, उन लोगों को क्या जवाब देना चाहिए? अभी मैंने दिया ना कि एक को आपने 6000 सालों से आरक्षण में डाल रखा है, जूता बनाने के लिए बाध्य कर रखा है, उससे सुंदर आप जूता बना के दिखा दो, उससे सुंदर आप जूता बना के दिखा दो, मैं मान जाऊं। आपने उन लोगों को उस क्षेत्र में इतना दबा दिया कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। अगर ये देते भी हैं, कुछ करते भी हैं, तो फीसें आपने इतनी ऊंची ऊंची कर दी है कि आप किसी अच्छे, आप पूछे किसी से IHM करो, क्या फीस आ रही, करिए गूगल, निकालिए लाखों के हिसाब से, वो बच्चा कहां से भरेगा? अच्छा, इस देश में आरक्षण पे लोग उंगली उठाते हैं, लेकिन डोनेशन पे नहीं उठाते हैं। डोनेशन देके अगर किसी प्राइवेट कॉलेज से, और आप, मजे की बात है, मैं न्यूज चैनल वालों से कहूंगा, इन जैसे भैया को भी कहूंगा, उन स्कूलों के मालिक पता करिएगा। आपको ज्यादातर वही समाज सेवी मिलेंगे जो इतने सारे लोगों के उत्थान की बात करते हैं, वही समाज सेवी मिलेंगे। किसी भी स्कूल को पकड़ लीजिए, नेता ही मिलेगा उस स्कूल का मालिक, या कोई बड़ा व्यापारी मिलेगा। निम्न वर्ग का आदमी जब चलाएगा ना, तो वो क्या बोलूं मैं, छोड़िए उन लोगों के नाम का।